वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हमारा एमएस वर्ड का ये चौथा क्लास होने जा रहा है। तो काफ़ी पिछला वीडियो काफ़ी ही बेहतरीन होने हुआ है और काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको पीछे का सारा ऑप्शन आपको याद होगा, कौन से फीचर्स का हम कैसे यूज़ कर किए थे। ठीक है, कैसे मैंने फाइल को सेव किया, कैसे उसे ओपन किया, कैसे हमने सेव एज किया, या फिर कैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू करके उस पेपर को देखा, और कैसे उस पे प्रिंट करने से पहले मैंने उसको कैसे सेटअप किया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ होप याद होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको वापस आपको फिर से इसको रिवीजन वीडियो में फिर से बनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मुझे आगे बढ़ता, तो मैं वो फाइल जो सेव किया उस फाइल को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था किस फाइल को आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, अभी जो आगे जो हम फीचर्स हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में, वो आप बहुत ही ध्यान सीखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ही आसान, आपको कोई भी चीज़ आपको इसको सिक्योर रखने के लिए, अपने फाइल को डॉक्यूमेंट को बचाने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन बनाने के बाद हम नेक्स्ट हम प्रिंट के बाद हमको ऑप्शन मिलता है प्रीपेयर का। और प्रीपेयर के अंदर बहुत सारा फीचर्स आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन का तो यूज़ नहीं, ज़्यादातर कम से कम यूज़ होगा, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन इसमें है जो आपको बहुत ही काम आने वाला चीज़ है, और आपको आपका हमेशा डॉक्यूमेंट को बचा करके रखेगा। इस चीज़ को किसी अदर पर्सन से, जो अदर कोई इसको ना देख सके, उससे इस ऑप्शन से आप अपने फाइल को बचा सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन आपको दिख रहेगा प्रीपेयर के अंदर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, देखिए प्रॉपर्टीज़ सिस्टम कहा जाए तो आप प्रॉपर्टीज़ का काम होता है किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेटिव जानकारी देना। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे जो फाइल या डॉक्यूमेंट बनाया हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ अलग से इंफॉर्मेशन सेव करके रखना है कि ये मैंने क्यों बनाया है, इसका टाइटल क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका क्या कीवर्ड है, कौन से कैटेगरी में आता है, इसका स्टेटस क्या है, या फिर अलग से कुछ भी हम कुछ ऐड करके इसका रखना चाहते हैं, कमेंट्स वगैरह, वो सारा चीज़ हम इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसको हम सेव करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हम इस फाइल को ओपन करें और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब हम जाकर देखें तो मुझे उसी से पता चल जाए कि मैंने ये जो फाइल क्यों बनाया था। क्योंकि आज आपको याद है कि ये फाइल मैंने क्यों बनाया, क्यों सेव किया है, लेकिन आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर 8 महीना बाद आपको कहा जाए कि ये फाइल मैंने उस दिन क्यों क्रिएट किया था, उसका रीज़न क्या था, तो उतना दिन याद रखना पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मुझे एक फीचर्स दिया गया है ये प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें हम एमएस वर्ड का कोई फाइल बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, इसको कीवर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टाइटल क्या है, सारा कुछ डाल करके हम इसको सेपरेटली सेव करके रख सकते हैं। बस मुझे उस फीचर्स में जाकर के इसको देखना है कि हमने क्या इसका प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिटेल डाल के रखा है। ठीक है, तो हमको उस चीज़ से आसानी से पता चल जाएगा। तो हमको देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले तो ऑथर का नाम है, जैसे मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, तो यहाँ पर आप कोई किसी का नाम भी लिख सकते हैं इस तरीके से। आप इसका टाइटल रखना चाहते हैं कि ये हम क्यों किए थे, तो वो हम यहाँ से टाइटल लिख सकते हैं। उसका आप सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कीवर्ड डाल सकते हैं, कैटेगरी डाल सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, कंप्लीट है अनकम्प्लीट है, जो भी आपके हिसाब से। और एक्सटर्नली कुछ जानकारी के लिए हम कुछ भी यहाँ से कमेंट भी इसको लिख करके रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये सारा डाल करके इसको डाल देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, तो वो हमेशा उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये चीज़ आपका क्लोज रहेगा। ठीक है, ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ प्रीपेयर के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन। ठीक है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो देखिए, एक्चुअली में ये इसका काम होता है कि टोटली इसके बारे में कुछ कमेंट्स, रिव्यू, वर्जन कुछ डालना है, वो आप डाल करके रख सकते हैं। कस्टमर डेटा, जैसे मुझे देखिए ऑप्शन मेरा कमेंट्स कुछ डालें, रिव्यू, वर्जन एंड एनोटम्स है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनैलिटी इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर एक्सपेंड डेटा है, हेडर, फुटर एंड वाटरमार्क एंड हिडन टेक्स्ट। इस टाइप से इस चीज़ को वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्ट करके रख सकता है। तो इसका यूज़ हम फिलहाल अभी आपका कुछ भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम, तो मुझे प्रिपेयर में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट, लेकिन इसको हम आगे आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए फिर ऑप्शन आपको मिल रहा है रिस्ट्रिक्ट परमिशंस। इसमें आपको यहाँ पे कोई भी, अगर आप चाहें कि किसी को इस चीज़ को ओपन करने का कुछ परमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर
अनरिस्ट्रिक्टेड में रखना चाहते हैं या रिस्ट्रिक्टेड में रखना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एरिया का नहीं होता है कि ये इस एरिया के, इस पेज के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी को आने का अलाउ नहीं है, फिर यहाँ पर कोई आ सकता है, उस हिसाब से आप इसको रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के अनुसार सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा अब फिर ऑप्शन मिलता है ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर। देखिए जैसे आपको बता दें MS वर्ड में हम कोई भी सिग्नेचर हम यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। देखिए सिग्नेचर कहने का मतलब नॉर्मली आप पेपर पेन से साइन किए होता है सिग्नेचर, और डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसा होता है डिजिटली जो आपको डिजिटल जो पेन ड्राइव होता है आप उसमें आप अपना डिजिटल साइन आपको अप्रूव करके, जिसे हम DSC भी कहते हैं, उस हिसाब से आपको DSC में अगर आपका साइन सेव बनवाए हैं तो उसके थ्रू आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट में अपना साइन को वहाँ पर डाल सकते हैं। तो उस डिजिटल साइन को, DSC सिग्नेचर को इस डॉक्यूमेंट में अपलोड करने के लिए ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर आप जा करके आप यहाँ पे ऑथराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर है नहीं तो पहले आपको करना है कि अपना डिजिटल सिग्नेचर को आपको कंप्यूटर में इंसर्ट करना है, उस पेन ड्राइव के जैसे आपको DSC मिलता है उसको डाल देना है। डालने के बाद जैसे आप डालेंगे तो रन करेगा, रन करने के बाद जैसे आप कीजिएगा सिग्नेचर सर्विस होता जिस टाइप से आएगा एंड ओके कीजिएगा तो सिग्नेचर जहाँ पर आप इंसर्ट करना चाहेंगे वो वहाँ पर सेव हो जाएगा, वो सिग्नेचर हो जाएगा, वो प्रॉपर्ली डिजिटल सिग्नेचर रहेगा जिसका मान्य आपका हर एक तरीके से अप्रूवल हो जाएगा। कहीं भी कोई भी ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सारा में वो चीज़ आपका काम करेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है मार्क एज ए फाइनल। अब इसमें से एक प्रकार से हम इसमें एक, इसलिए हम स्टम्प मोहर देते हैं, ये मेरा कंप्लीट है। ठीक है, जैसे ये एक फाइनल मेरा डॉक्यूमेंट है उस टाइप का हम आप चाहें तो यहाँ पे इसको इंसर्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज फिर लीगली वर्क के लिए किया जाता है। अब चलिए मैं जो आपको बताने वाला था इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज का हम इस वीडियो में हम सीखेंगे, इस क्लास में सीखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को हम किसी और से सिक्योर कैसे करके रखेंगे। ठीक है, उसी ऑप्शन को हम सीखने वाले ये प्रिपेयर के अंदर। तो देखिए आपको मैंने तीसरा ऑप्शन आपको नहीं बताया था, इंस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस ऑप्शन का काम होता है अपने फाइल को आप सुरक्षित करके रख सकते हैं, मतलब इसमें हम पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे हम अपने फ़ोन में लॉक लगाते हैं, लैपटॉप में लॉक लगाते हैं, कैसे, या तो अपना नंबर दे करके, ठीक है, टेक्स्ट लिख करके, एक पैटर्न लगा करके लॉक करके रख सकते, ताकि हम मेरे अलावा कोई और उसको एक्सेस ना करे, जिसको उस चीज़ का पासवर्ड का नॉलेज है, पता है, सिर्फ वही आदमी, वही इंसान उस चीज़ को ऑपरेट कर पाएगा। तो वही चीज़ हम अपनी इस फाइल में लगाएंगे ताकि अदर कोई पर्सन इसको छेड़छाड़ करके डिलीट वगैरह नहीं कर सके। तो उससे वही ऑप्शन दिया गया इंस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, अब देख, तो हम मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ से मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ, डाल लेता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे आपको हिडन, लेकिन जो आप डाल रहे हैं उसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप पासवर्ड आप भूल जाइएगा तो फिर उसको ओपन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, वो ओपन होगा ही नहीं, फिर उसको मुझे डॉक्यूमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। देन यहाँ से हम उसको ओके कर देते हैं। फिर से री इंटर बोल रहा है ताकि आपको रिकन्फर्म हो जाए कि आपको पासवर्ड जो डाला है आपको याद है। ठीक है, तो मैं फिर से डाल दिया, देन ओके कर दिया। अब मेरा ये जो फाइल है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मतलब अभी तो खुला हुआ है, लेकिन जब मैं इसको बंद कर दूंगा और फिर से खोलूंगा तो जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा ये फाइल मेरा खुलने वाला नहीं है। चलिए मैं आपको इस चीज़ को दिखाता हूँ। तो फाइल नेम आप देख लीजिए, ये हमारा फाइल है। तो मैं इस फाइल को यहाँ से बंद करने वाला हूँ। ये फाइल मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज। ये मेरा फाइल यहाँ से बंद हो गया है। अब वापस मैं फाइल में जाऊँगा, ओपन में जाऊँगा, और मैं उस फाइल को सिलेक्ट करूँगा, देन करूँगा यहाँ से ओपन। ये देखिए अब आपके सामने पॉपअप आ गया पासवर्ड का, इंटर पासवर्ड टू द ओपन फाइल। अगर इस फाइल को आपको ओपन करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना पासवर्ड को डालिए। तो मैंने जो पासवर्ड डाला था मैं बस सिंपली उसको पासवर्ड को पुट करूँगा और देन ओके करूँगा। जैसे मैं पासवर्ड डाल क्या, देखिए मेरा फाइल खुला ना। और अगर वही कोई अगर पासवर्ड इसका रॉन्ग डालेगा तो ये कभी भी ये फाइल मेरा खुलने वाला नहीं है। मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप ओपन में गए, अपने उस फाइल को कोई सिलेक्ट किया, देन ओपन किया, करने के बाद अगर कोई और अलग पासवर्ड डाला, ये देखिए द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, व्हाट कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट। तो सिंपली देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सिक्योर हो चुका है कि मेरे अलावा मेरा ये जब तक जो पासवर्ड नहीं जानेगा मेरा इस फाइल को कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। तो जो भी पासवर्ड डालिए आप भी याद रखिए, तब आपका वो फाइल सेव होकर ओपन हो जाएगा। तो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स MS वर्ड में, शायद आपने किया हो तो जाइए, अगर नहीं किया है तो जाकर ट्राई कीजिए, काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है आपका MS वर्ड में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ।